हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में सब कुछ सहकुशल और ठीक ठाक चल रहा होगा। हमारे यहाँ भी सब ठीक है। आज मैं आपको अपने बनते हुए घर की एक बहुत ही भावुक, सच्ची और संघर्ष भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी मेरे अपने खुद के घर की है। किस्तों में सजे सपने और अपनों का आशियाना। इस सफर की शुरुआत एक खाली जमीन से हुई थी, जहाँ सिर्फ धूल उड़ती थी। लेकिन मेरी आंखों में एक सपना था। पर मैं खुद उस वक्त अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में मेडिकल फील्ड की अपनी नौकरी में दिन रात व्यस्त रहता था। हॉस्पिटल की उस भागदौड़, मरीजों की सेवा और अपनी ड्यूटी के बीच मेरा दिल हमेशा अपने इस बनते हुए घर के लिए धड़कता था। मैं दूर था, इसलिए घर की पूरी कमान मेरी बड़ी बहन ने अपने हाथों में ले ली थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास कोई बड़ा आर्किटेक्ट या डिग्री वाला इंजीनियर नहीं था। मेरी बहन ही इस पूरे घर की असली इंजीनियर थी। घर का नक्शा कैसा होगा, कहाँ क्या बनेगा, ये सब उसके दिमाग की उपज थी। उसने एक एक कोने को इतनी शिद्दत से प्लान किया था, मानो वो पत्थरों में जान फूंक रही हो। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। मेरे पापा एक बस स्कूल में ड्राइवर हैं। उनकी पूरी जिंदगी बस के स्टीयरिंग और मुसाफिरों के बीच गुजरी है, जहाँ उन्होंने पाई पाई जोड़कर हमें पाला है। वो हमेशा अपनी फिक्र और गुस्से से हमें टोकते थे, काम आगे बढ़ाने से रोकते थे। उनकी उस डांट के पीछे एक डर छुपा था, एक बस चलाने वाले का डर, जिसे पता था कि रास्ते कितने पथरीले होते हैं। उन्हें डर था कि कहीं हम कर्ज में ना डूब जाएं और कोई गलत फैसला ना ले लें। उनकी डांट उस वक्त हमें बहुत खटकती थी, पर वो उनकी ममता और चिंता का ही रूप थी। पैसे जैसे जैसे मेरे हाथ में आते, जैसे जैसे पापा की कमाई जुड़ती, काम वैसे वैसे आगे बढ़ता। इस वजह से हमने कई बार काम रुकवाया और कई बार दोबारा चालू किया। जब भी काम रुकता, मेरा दिल बैठ जाता। सिर्फ पापा की ही डांट नहीं, हमारे आसपास का माहौल, मोहल्ला और यहाँ तक कि मेरे कुछ सगे अपने भी नहीं चाहते थे कि हमारा घर कभी बनकर तैयार हो। जब भी दीवारें खड़ी होती, उनकी आंखों में एक अजीब सी ईर्ष्या दिखती थी। लोग ताने मारते थे, पीठ पीछे हंसते थे कि चले हाँ बड़ा महल बना दे, 2 दिन में काम रुक जाएगा। पर इस नफरत और तानों के बीच मेरे घर की असली ताकत मेरी मम्मी और मेरी बहन थी। जब पैसों की तंगी होती और हम मजदूरों का खर्च नहीं उठा पाते, तो मम्मी और बहन खुद मजदूर बन जाती। उस तपती धूप में उन्होंने अपने हाथों से ईंटें उठाई है, सीमेंट का गारा मिलाया है और तसले ढोए हैं। मेरे छोटे भाई और बहन ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। इस घर को बनाने में हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान लिया गया यहाँ के कारीगरों ने। मानो हमने इतने कारीगर चेंज किए, पूछो मत। कभी कोई मिलता, कभी कोई बीच में काम छोड़ जाता, तो कभी किसी का काम पसंद नहीं आता। न जाने कितने कारीगर बदले गए। जितने नए कारीगर आते, वो पुरानी चीजों में कमियां निकालते। इसी वजह से न जाने कितनी बार हमारी बनी हुई दीवारों को तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। मेरी इंजीनियर बहन जब कारीगरों को गलती करते देखती, वो डटकर खड़ी हो जाती और कहती, नहीं, इसे तोड़ो और दोबारा वैसा ही बनाओ जैसे मैंने सोचा है। कभी कभी बहन की इस जिद को देखकर मम्मी बीच में टोक देती और इस बात को लेकर दोनों के बीच तू मैं झगड़ा भी शुरू हो जाता। मम्मी कहती, बहुत हो गया, अब जैसा बन रहा है वैसा रहने दो। लेकिन मेरी बहन अपनी धुन की पक्की थी। उसने मम्मी के तर्कों को दरकिनार पर आखिरकार वही किया जो उसने सोचा था। आज जो रसोई बनी है, जहाँ मम्मी सुकून से खाना बनाती है, वो मेरी बहन की जिद और सूझबूझ का नतीजा है। पानी की टंकी की सही जगह, वो सीढ़ियाँ जो हमें हमारे सपनों की छत पे ले जाती है, और वो प्यारे से बेडरूम, इन सब की रूपरेखा मेरी बहन ने ही तैयार की है। आखिरकार न जाने कितनी बार टूटने और बनने के बाद आज मेरा घर पूरी तरह सेटल हो चुका है। जब काम पूरा हुआ तो पापा ने उस नए घर के अंदर कदम रखा, चारों तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अच्छा बन गया। उनकी उस तारीफ ने वो सारे दिन, वो डांट और वो गुस्सा पल भर में मिटा दिया। आज जब मैं मेडिकल की नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर की दहलीज पे खड़ा होता हूँ, तो मुझे उसमें सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं दिखता।
मुझे इसमें पापा की बसों की वो खटखट और डांट, पड़ोसियों के ताने, कारीगरों से की गई बहस और सबसे बढ़कर मेरी मम्मी, भाई और बहनों के पसीनों की खुशबू आती है। इस पूरे सफर ने मुझे ये सिखाया, दुनिया चाहे आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आपके अपने लोग ही क्यों न आपके सपनों पे शक करने लगे, लेकिन अगर आपके परिवार में एकजुटता और आपके पास हौसला है तो आप हर मुश्किल को तोड़कर अपना आशियाना खड़ा कर सकते हो। परिस्थितियां आपको 10 बार गिराएगी, लेकिन आपको 11वीं बार उठकर खड़े होना होगा। एक बस ड्राइवर के कड़े अनुशासन और मेडिकल फील्ड के धैर्य ने हमें सिखाया है कि सपने किस्तों में ही सही पर जरूर पूरे होते हैं।